हाय लवलीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरजे महक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 10 थिंग्स स्ट्रॉन्ग वुमेन नेवर डू इन देयर रिलेशनशिप। सो स्ट्रॉन्ग वुमेन इन देयर रिलेशनशिप दे नेवर इग्नोर देयर फ्रेंडशिप। हमारे दोस्त है, हमारे वेल विशर्स है, तो किसी एक इंसान हमारी लाइफ में आ जाता है जिनके साथ हम प्यार में है, उसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम अपने आप को भूल जाए। वो जगह कोई नहीं ले सकता है, बट ऐसा नहीं है कि अपने आप को या अपने सारे और जो रिश्ते हैं उसे भूलकर सिर्फ आप उन्हीं के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। स्ट्रॉन्ग वुमेन जब कोई भी ऐसी लव रिलेशनशिप में आती है तो वो अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को कभी नहीं छोड़ती है। मुझे बहुत खुशी है कि चलिए बदलाव आ रहा है, वो अच्छे के लिए है। कोई रिलेशनशिप को जबरदस्ती नहीं खींचना पड़ेगा कि भाई मेरा क्या होगा, मेरी अकेली का, मैं कहाँ जाऊंगी। उस चक्कर में अब तक महिलाएं बेचारी सहती रही और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को वो चलाती रही, क्योंकि उसे खुद का देखना था, खुद के बच्चों का भविष्य देखना था। बट अब महिलाएं स्टडीज को महत्व देती है, फाइनेंशियल फ्रीडम को महत्व देती है, खुद पढ़ती है, खुद अपने पैरों पे खड़ी होती है, खुद के खर्चे वो खुद निकाल सकती है। और ये चीज कोई भी रिलेशनशिप में आप कभी मत भूलना। आपको जो काम आता है, जहाँ पे भी हो, मेहनत करिए, अपने पैरों पे खड़े होइए और फिर आप कोई भी रिलेशनशिप में जाइए, ताकि वहां पे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहे। स्ट्रॉन्ग वुमेन नेवर ट्राई टू कंट्रोल और चेंज हर पार्टनर। स्ट्रॉन्ग वुमेन जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, जो मेंटली इमोशनली इंडिपेंडेंट है, वो कभी अपने पार्टनर को बदलना नहीं चाहेगी, उसे कंट्रोल करना नहीं चाहेगी। मैं कहूँ तो उठ गया, मैं कहूँ तो बैठ गया। तो भाई हमें ना हमारी लाइफ में कोई गुलाम नहीं चाहिए। मेरा हस्बैंड है, मेरा पार्टनर है, उसका रिस्पेक्ट भी उतना ही जरूरी है। मैं मेरे आसपास बहुत सारी फीमेल्स को देखती हूँ कि वो इतनी कंट्रोल फ्रीक है कि बेचारा हस्बैंड जैसे लगता है कि उसका पेट है, पालतू डॉगी है। वो जैसे भी है उस तरीके से उन्हें स्वीकार करना, ये प्यार है। स्ट्रॉन्ग वुमेन नेवर गिव अप देयर ओन गोल्स एंड ड्रीम्स। प्यार में पड़ते हो, इंगेजमेंट हो गई है, बहुत अच्छी बात है, शादी हो गई है, होने वाली है। मैं बहुत सारी लड़कियों को देखती हूँ, बहुत टैलेंटेड है, एंड फिर उनकी शादी हो जाती है और फिर वो एक घरेलू गृहिणी बन के रह जाती है। मुझे यहाँ पे गृहिणियों से कोई तकलीफ नहीं है, मैं सबको रिस्पेक्ट करती हूँ, पर मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि आपकी खुद में टैलेंट है, आपकी जॉब शुरू की थी, आप इतना इसमें अच्छा कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर या लव के या रिलेशनशिप के चक्कर में अपने सपनों को मत भूलना। इनसिक्योर नहीं रहना है। मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है कि हाय मेरा पार्टनर मेरे पीछे क्या करता होगा, अरे मैं तो इतने इतने घंटे स्टूडियो में रहती हूँ, मेरे पीछे क्या होता होगा। आप अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंट रहिए कि मेरी रिलेशनशिप में मैं ट्रस्ट दे रही हूँ, मैं रिस्पेक्ट दे रही हूँ, मेरा घर बनाने में मेरा भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है। फाइनेंसिस है, जो भी खर्चे हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बच्चे को पढ़ाना है, सब में मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। मुझे कोई भी इनसिक्योरिटी की जरूरत नहीं। स्ट्रॉन्ग वुमेन नेवर डू पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर। बहुत सारी महिलाओं को देखा है कि मैं लड़ूंगी, ये मेरा हक है। मांगने से या छीनने से अधिकार मिलता है, इज्जत नहीं मिलती है। मैं इनको बदनाम करूंगी, मेरे को इतने पैसे मिलेंगे, मेरी लाइफ आराम से गुजरेगी, देखो मैंने कैसे उनको हरा दिया, मैंने तो सास को सुना दिया, मेरा पति तो चुप हो गया, मेरे तो ससुर जी को मैंने ऐसा बता दिया। देखिए ये ना आपको खुद को लगता होगा कि मैंने क्या बड़े बड़े अचीवमेंट किए हैं, बट लाइफ में ये कभी अचीवमेंट्स नहीं है। अचीवमेंट्स ये है कि आप आपके काम में कितने सफल है, आपने इन-लॉज की साइड कितने रिश्ते बनाए। स्ट्रॉन्ग वुमेन नेवर लेट देयर मेन टू टेक ऑल द डिसीजंस। यानी कि जरूरी नहीं है आज हमारे घर में हम जो भी कुछ करते हैं तो मैं और मेरा हस्बैंड दोनों साथ में मिलकर डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे में तो कहाँ अकल है, मेरे में तो कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे को तो समझ नहीं है, हाँ मेरा जो पति जो बोले वो ही अच्छा है, वो ही फाइनल है। नहीं, चीजें मुझे समझ नहीं आती है, मैं सीखती हूँ, मैं समझती हूँ। नया घर लेना है, नया व्हीकल लेना है, फॉरेन ट्रिप जाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, सीखिए, पूछिए, जानिए। ये भी अच्छा नहीं है कि आप उसे कंट्रोल में रखोगे, मैं जो बोलूंगी वो होगा, वो भी गलत है। उनके चरणों में गिर जाओ, हाय स्वामी आप जो कहोगे वो ही सच है, मेरी तो आंखें बंद है, वैसा भी गलत है। एक न्यूट्रल जो होता है ना,
वो सही है। स्ट्रॉन्ग वुमेन नेवर कंप्लेन अबाउट देयर पार्टनर। अब देखो, मेरी कुछ पर्सनालिटी है, मैं कुछ अलग तरीके से, मुझे बड़ा किया गया है। मेरा हस्बैंड है, वो अलग तरीके से बड़ा हुआ है, उसके घर में एक अलग तरीके का माहौल है। मुझे उसमें 10,000 चीजें बुरी लगती है, उसको मुझ में 20,000 चीजें बुरी लगती होगी, क्या है ही, मैं कहती हूँ तो है, बट वी नेवर कंप्लेन। हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। वो बहुत कम बोलता है यार, वो बोलता ही कम है, मैं क्या करूँ। मैं ज्यादा बोलती हूँ, मुझे चुप रहने की जरूरत है, उसको बोलना शुरू करने की जरूरत है। देखिए, हम एवरी डे, हमारी लाइफ में चैलेंज है, शादी के इतने सालों बाद भी हम कोशिश करते हैं। कल रात ही हमारे बीच में कुछ काफी हो गया, मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो मैं बोलती हूँ, मैं एक्सप्रेस करती हूँ। अब देखो, हमारे में तो लड़ाई में भी ऐसा है, सिर्फ मैं ही बोलती हूँ, वो लड़ाई में भी कुछ नहीं बोलता। तो मेरे ख्याल से दुनिया में हमसे ऑपोजिट कपल कोई नहीं है फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं। वी नेवर कंप्लेन। वो नहीं बोल पाता है तो मैं बोल लेती हूँ, वो संभाल लेती हूँ। जहाँ पे मैं कुछ ज्यादा बोल के चीजें खराब हो जाएगी, मैं बोलती हूँ कि भाई तू ही कम बोल लेना ताकि चीजें कम खराब हो। तो एक दूसरे के जो स्ट्रेंथ एंड जो माइनसेस है, वीकनेसेस है, अब उनको ध्यान में लेके चलते हैं। 9 पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग वुमेन नेवर एक्सपेक्ट कि मेरे जो सारे सपने हैं वो मेरा पार्टनर पूरा करे। मतलब ये कितनी गलत चीज होगी कि वो ही मुझे सब लाइक आज के जमाने में ऐसा है, मेरे को बड़ा घर चाहिए, मेरा पति मेरे को बड़ा घर गिफ्ट करेगा, मैं उसमें क्या कंट्रीब्यूट करूंगी नहीं, मैं तो बैठ के कितनी पार्टियां है, मेरा तो शॉपिंग है, मुझे तो क्या ही जरूरत है। तो ये गलत है कि आपके जो बड़े बड़े सपने हैं, फॉरेन ट्रिप्स मुझे जाना है, ज्वेलरी मुझे खरीदनी है, लाइफस्टाइल मुझे चाहिए, उसके लिए मेहनत, उसके लिए सेक्रीफाइस, उसके लिए स्ट्रगल, हार्डवर्क नहीं, वो मेरा पति करेगा। ये क्या बात हुई। हम लोग हमारा अंपायर खड़ा कर रहे हैं, हम दोनों इक्वली मेहनत करते हैं। मतलब गधों की तरह हम लोग ने पिछले 15 सालों में इतना कुछ मेहनत करी है कि मेरा सपना था कि हमारा खुद का घर होना चाहिए, हम दोनों ने उसके लिए वर्क किया। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग वुमेन नेवर लूज देयर आइडेंटिटी इन देयर रिलेशनशिप। मैंने बहुत सारी पढ़ी लिखी महिलाओं को देखा है, वो इधर से कहीं पे जाना है किसी के घर पे तो भी वो खुद डिसीजन नहीं ले पाती है। प्यार में आप हो, रिलेशनशिप में हो, बहुत अच्छी बात है, पर अपना सब कुछ, सपने, अपनी पहचान, अपने रिश्ते, अपने माँ बाप, अपने दोस्त, अपना सब कुछ छोड़ के न्यौछावर कर देना, भाई ये गलत है। अब मैं यहाँ पे ये भी नहीं कह रही हूँ कि हम सेल्फिश बन जाए, लेकिन हमें अपनी पहचान नहीं खोना है। हु इज महक, मैं मेरे हस्बैंड की वाइफ तो हूँ, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मुझे उनकी डॉटर इन लॉ बनकर बहुत ज़्यादा प्राउड है। मेरे फादर मदर पेरेंट्स वो भी एक जगह पे है तो मुझे उनकी बेटी बनकर बहुत प्राउड है। कल जाके मेरी बेटी MBBS डॉक्टर एंड MD बनेगी, उसकी माँ बन के मुझे बहुत गर्व है और होगा। पर मैं खुद क्या हूँ, मेरी खुद की क्या पहचान है। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, कमेंट सेंड करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे ग्रो करने में आप ही हेल्प कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।